अलीगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को लेकर नगर निगम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आमने सामने आ गए हैं। नगला पटवारी इलाके में करीब 3.863 हेक्टेयर जमीन पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पैमाइश कराई, जमीन की तार फेंसिंग कराई और वहां नगर निगम की संपत्ति के बोर्ड लगा दिए। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन है जो रिकॉर्ड में बंजर के तौर पर दर्ज है और लंबे वक्त से इस पर एएमयू का कब्जा था। नगर निगम के मुताबिक जमीन पर कोई निर्माण नहीं था, लिहाजा अब इसे नगर निगम की संपत्ति के तौर पर अपने कब्जे में लिया गया है। प्रशासन की माने तो इस जमीन का इस्तेमाल शहर और आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पुलिस थाने के साथ स्कूल, इंटर कॉलेज, अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना है। सुनिए क्या कह रहे हैं अलीगढ़ के नगर आयुक्त। है कटिगस पीस ऑफ लैंड है, तो शासन से आने वाली तमाम जितनी विकास की परियोजना है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, कन्वेंशन सेंटर हो या अन्य किसी तरह की परियोजनाओं को बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जीक्यूट आच्छादित किया जा सकता है ताकि पूरा नगर निगम अलीगढ़ उन सुविधाओं का लाभ ले सके। कितनी धनराशि की होगी सर ये जमीन? जो पूरी लैंड है लगभग 36,800 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, मार्केट रेट में लगभग 500 करोड़ से ज्यादा लागत की है। एएमयू ने आरोप लगाया है सर कि वो उसकी संपत्ति है जिसपे नगर निगम ने कब्जा किया है, क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम ने सभी अभिलेखों को बहुत ही गहनता से अध्ययन करते हुए, परीक्षण करते हुए नगर निगम की जो भूमि है जो उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज रही है, नगर निगम अलीगढ़ के नाम पर दर्ज रही है, सिर्फ उसी भूमि का डिमार्केशन करवाया है, उसी भूमि का पोजेशन लिया है। नगर निगम ने सिर्फ अपनी ही संपत्ति का बेसिकली पोजेशन आज लिया है। लेकिन नगर निगम की इस कार्रवाई पर एएमयू ने कड़ा ऐतराज जताया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे अवैध बताते हुए साफ कहा है कि जिस जमीन को नगर निगम अपना बता रहा है वो दरअसल एएमयू की कानूनी संपत्ति है। एएमयू के मुताबिक इस जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज और कानूनी सबूत उसके पास मौजूद हैं। विश्वविद्यालय का दावा है कि 13 जून 1925 से ये जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत उसके कब्जे में है और 19 नवंबर 1940 को ब्रिटिश शासन के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ के गवर्नर ने भी ये पक्का कर दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकती है और ये ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी के पास ही है। सुनिए इस पर एएमयू की वाइस चांसलर का क्या कहना है। मैंने ये साइट विजिट किया जहाँ पे आज नगर निगम द्वारा बिल्कुल अनुचित तरीके से यहाँ पे आके जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश की गई है। ये हमारी जमीन है, पिछले 150 साल से 1940 में सरकार द्वारा अधिकृत करके इस जमीन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गई थी और इसके अलावा हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड है, हमारी स्वामित्व है इस ज़मीन की। अभी भी 2022 तक में हमें गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन इस ज़मीन के लिए ऑफर किया, जहां इन्होंने ब्रिज बनाई है, जो ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में भी तहसीलदार का, कानूनगो का, पटवारी का, लोकपाल का, सबका सिग्नेचर है। एएमयू ने नगर निगम के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने की बात कही जा रही है। विश्वविद्यालय का कहना है कि ज़मीन पर उसका वैध हक है और नगर निगम की ओर से किया गया दावा ही गलत है। विवाद बढ़ने के बाद एएमयू के शिक्षकों में भी नाराज़गी देखने को मिली है और ज़मीन पर आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कहना है वो सुनिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर पूरी जायज़ कार्रवाई होगी। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती आके कब्जा करेगा, हम चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, हम सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। जो गलत हुआ है हमारे, हम उसको सुधारेंगे। अगर लैंड रिकॉर्ड में इनको कहते हैं कि हमने अगर कोई चीज गलत चढ़ भी गई है, जिनका ये कहना है कि हमारे में चढ़ गया है उसर बंजा, तो उसको हम करेक्ट करवाएंगे। देयर इज ऑलवेज ए कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल है। हम उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है, ऐसे कोई अपनी जमीन थोड़ी हम किसी को, और ये कोई हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है। हम कोई भू माफिया थोड़ी है, हमने गलत ले लिया और आपने आके कर लिया। हम शैक्षणिक संस्था 150 साल पुरानी हमारी जमीन है, 100 साल से पहले 1920 से यूनिवर्सिटी चल रही है। तमाम इसकी पूरी एक
इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है, उसकी जमीन पे कोई नगर निगम का कैसे कोई आके कब्जा कर सकता है? ये तो समझ से परे है। ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल नासमझी की बात है नगर निगम। वहीं एएमयू टीचर्स एसोसिएशन यानी AMUTA ने भी इस कार्रवाई को लेकर कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी है। शिक्षक संघ का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से बातचीत के दौरान कार्रवाई रोकने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर फेंसिंग करा दी गई। AMUTA ने ये सवाल भी उठाया कि अगर जमीन AMU की नहीं थी तो साल 2022 में सेतु निगम ने इसी जमीन पर निर्माण के लिए विश्वविद्यालय से NOC क्यों मांगी थी। और सुनिए क्या बोले AMUTA के सचिव। अब वहां पर उन्होंने फेंसिंग कर दिया तो एक तरह से ये चीज गलत है। अगर हमारी जमीन नहीं थी तो सारी ये 1940 में ये सरकार जो गवर्नर थे उस वक्त के, उन्होंने यूनिवर्सिटी को अक्वायर करके दिया था और ये चलता रहा सारी चीज। 2022 में भी जब ये ब्रिज बन रहा था तो ब्रिज कारपोरेशन ने यूनिवर्सिटी से NOC मांगी है, NOC लिया है। तो अगर हमारी जमीन नहीं थी तो हमसे NOC क्यों मांग रहे थे भाई? हमारी जमीन थी तभी तो आप हमसे NOC मांग रहे थे। और ब्रिज कारपोरेशन ने यूनिवर्सिटी को पैसा भी ऑफर किया कि पता नहीं कितना 2 करोड़ से 87 लाख या 80 लाख रुपया ले लीजिए और इसको छोड़ दिए। तो यूनिवर्सिटी ने पैसा तो नहीं लिया, लेकिन चूंकि पब्लिक की चीज थी तो यूनिवर्सिटी ने उसको बनने दिया। लेकिन NOC उन्होंने मांगा, NOC हमसे मांगा तो हमारी जमीन थी तभी तो हमने NOC हमसे मांगा। फिलहाल करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर नगर निगम और AMU के दावे बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ प्रशासन इसे सरकारी जमीन बताते हुए जनहित की योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ AMU अपने दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अपना कानूनी हक जता रहा है। अब मामला अदालत तक पहुंचने की बात कही जा रही है। ऐसे में असली सवाल यही है कि आखिर इस बेशकीमती जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और इस विवाद का अंतिम फैसला कब और कैसे होगा।